जय श्री राम। आइए आगे सुनते हैं श्री शिव पुराण में। अब अयात्मा ब्रह्म का अर्थ बताया जाता है। अयात्मा ब्रह्म इस वाक्य में अयम और आत्मा ये दोनों पद पुल्लिंग हैं। यहाँ अन्वय में बाधा नहीं है। अयम शक्तिमान परमेश्वर रूप आत्म ब्रह्म है, यह इस वाक्य का तात्पर्य है। ईशावास्यमिदं सर्वम का भावार्थ ये है कि परमेश्वर से रक्षणीय होने के कारण यह संपूर्ण जगत उनसे व्याप्त है। प्राणो अस्मि प्रज्ञान आत्मा और यदि वह तन्मूत्र है। इन वाक्यों के अर्थ पर विचार ये किया जाता है कि मैं प्रज्ञान स्वरूप प्राण हूँ। यहाँ प्राण शब्द परमेश्वर का ही वाचक है। जो यहाँ है वह वहाँ है, ऐसा चिंतन करना चाहिए। यहाँ यत् तत् का अर्थ क्रमशः ये और स है, अर्थात जो परमात्मा यहाँ है वह परमात्मा वहाँ है, ऐसा सिद्धांत पक्ष का अवलंबन करने वाले विद्वानों ने कहा है। उपयुक्त वाक्य में यद मूत्र तद्विन है। इस वाक्यांश का भाव यह है कि यह मूत्र से यह स्थित है, अर्थात जो परमात्मा वहाँ पर लोक में स्थित है वहीं यहाँ भी स्थित है। इस प्रकार विद्वानों को पहले के समान ही परम पुरुष परमात्मा रूप अर्थ यहाँ अभिष्ट है। मुने अन्य देव तद्विदितादथो अविदितादधि। इस वाक्य में जिस प्रकार फल की भी विपरीतता की भावना होती है उसे यहाँ बताया गया है। विदिताद यह पद यथा विदिताद की उन्हीं का उस समस्त उत्कृष्ट गुणों से नित्य संबंध है। अपने और पराई के भेद सतात के अर्थ में प्रवृत्त हो सकता है। वह विदित से भिन्न, अर्थात जो असगम्य रूप से ज्ञात है उससे भिन्न है। उसी प्रकार जो यथावत रूप से विदित नहीं है उससे भी पृथक है। इस कथन से यह निश्चित होता है कि मुक्ति रूप फल की सिद्धि के लिए कोई और ही तत्व है जो विदिता विदित से परे है। परंतु जो आत्मा है वह सर्वरूप है, वह किसी से अन्य नहीं हो सकता। अतः आत्मा या ब्रह्म आदि पद पूर्वत शक्तिमान परमेश्वर शिव के ही बोधक है, यह मानना चाहिए। अब एष त आत्मा अर्थात तथा यश्चायम पुरुष, इन दो वाक्यों के अर्थ पर विचार किया जाता है। यह तुम्हारा अंतर्यामी आत्मा है जो स्वयं ही अमृत स्वरूप शिव है। जो पुरुष में शंभु है वही सूर्य में भी स्थित है। इन दोनों में कोई भेद नहीं है। जो पुरुष में है वही आदित्य में है। इन दोनों में पृथकता नहीं है, वह तत्व एक ही है। उसी को सर्वरूप कहा गया है। पुरुष और आदित्य इन दो उपाधियों से युक्त जो अर्थ किया जाता है वह औपचारिक है। उन शंभुनाथ को सब श्रुतियाँ हिरण्मय बनाती हैं। हिरण्यवाहने नमः, इसमें जो बाहु शब्द है वह सब अंगों का उपलक्षण है, अर्थात उसे हिरण्यपति कहना किसी भी यत्न से संभव नहीं होता। छांदोग्योपनिषद में ये जो श्रुति है इसके द्वारा आदित्य मंडलानतगत पुरुष को स्वर्ण में दाढ़ी मूछों वाला, स्वर्ण सदृश केशों वाला, नख से लेकर के शाग्र भाग पर्यंत सारा का सारा स्वर्ण में प्रकाश में ही बताया गया है। अतः वह हिरण्मय पुरुष साक्षात शंभु ही है। अब अहमस्मि परम ब्रह्म परापर परमात्मरम इस वाक्य का तात्पर्य बताता हूँ, सुनो। अहम पद के अर्थभूत सत्यात्मा शिव ही बताए गए हैं। वे ही शिव मैं हूँ, ऐसी वाक्यार्थ योजना अवश्य होती है। उन्हीं को सबसे उत्कृष्ट और सर्वस्वरूप पारब्रह्म कहा गया है। उसके तीन भेद हैं, पर, अपर और प्रातपर। रुद्र, ब्रह्मा और विष्णु ये तीन देवता श्रुति नहीं बताए हैं। यही क्रमशः पर, अपर और परात्पर रूप हैं। इन तीनों से भी जो श्रेष्ठ देवता हैं वे शंभु पारब्रह्म शब्द से कहे गए हैं। जय श्री राम।